बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबाई किराम से फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीब बात न सुनाऊं। उन्होंने अर्ज की, आका जरूर करम फरमाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब फरिश्ते मेरे बेटे हुसैन की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए तो उन फरिश्तों में से एक ऐसा भी फरिश्ता था जिसके हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं और उड़ने वाले पर भी नहीं थे। फरिश्ते उसको अपने कंधों पर उठाकर मेरे पास लाए थे। वो भी मेरी जियारत करने और मेरे नवासे को देखने के लिए आया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है, तेरे हाथ नहीं और पाँव भी नहीं। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किसी जमाने में बड़ी शान हुआ करती थी। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा मुकाम और बड़ी इज्जत अता फरमाई थी। मैं उन फरिश्तों में से था जिनको अल्लाह का खास कुर्ब हासिल है, जिनको मलाइकतुल मुकर्रबीन कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना कुर्ब और इतनी इज्जत तो ये जवाल कैसे। उसने अर्ज की, एक दिन मैं 7वें आसमान पर से आ रहा था कि अचानक आसमान का दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाजे में से झांक कर देखा तो मैंने 7वें आसमान से खड़े खड़े ज़मीन को देख लिया। जब मैंने ज़मीन को देखा तो मुझे एक इंसान नजर आया जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं थे। मैंने दिल में सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान के हाथ भी ना हो और पैर भी ना हो। इससे तो बेहतर है कि बंदा मर जाए, बंदे को मौत आ जाए। जब ये बात मेरे दिल में आई तो अल्लाह ताला मेरी इस बात पर नाराज हो गया। अल्लाह जलाल में आ गया और फरमाया, ए फरिश्ते, तूने ये बात क्यों की? जिसको ये तकलीफ पहुंच रही है वो मेरा गिला नहीं कर रहा, मौत की तमन्ना नहीं कर रहा। तुझे ज्यादा उस बंदे का ख्याल है। मैं जो भी करता हूँ बेहतर करता हूँ। मैं किसी से ज्यादती नहीं करता, किसी को देकर आजमाता हूँ और किसी से लेकर आजमाता हूँ। मैंने अर्ज की, मौला गलती हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नूरी गलती करेंगे तो खाकियों का क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने यह फरमाया और साथ ही मुझे सजा मिल गई और मेरे पर जल गए, हाथ खत्म हो गए, पाँव कट गए। अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त उल्टे मुंह फलां जजीरे में जमीन पर गिरा दिया। मैं बुलंद था मगर अफसोस पस्ती पर आ गया हूँ। मैं आसमानों पर था, अफसोस जमीन पर आ गया हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे कितना अरसा हो गया है जमीन पर आए हुए? अर्ज किया, आका 7 सदियां बीत गई हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जजीरे में कैद था, मदीने में फिर कैसे आ गया? अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 700 साल से मैं जंगल में परेशान था। मैं रो रो कर अल्लाह ताला को मनाता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी खता मुआफ न फरमाई। आज मैं जजीरे में ज़ारो कतार रो रहा था कि फरिश्ते उसी जजीरे से गुजरे। जब ये गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारा साथी है, ये यहाँ कैसे? फरिश्ते मेरे पास आए और मेरा हाल पूछा। उन्होंने बड़ा अफसोस किया। जब ये आपकी खिदमत में आने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आज ये इतने फरिश्ते कहाँ जा रहे हैं? इन फरिश्तों ने मुझे बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ज़मीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ने अपने महबूब की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा को एक चांद सा बेटा अता फरमाया है। हम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की खुशी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं और बच्चे की ज़ियारत भी करने जा रहे हैं। मैंने फरिश्तों को कहा, खुदा के लिए मुझे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेते जाओ, शायद मेरी भी बिगड़ी बन जाए। हुजूर, फरिश्ते मुझे भी इस जंगल से उठाकर अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में ले आए हैं। आका करम फरमाएं, मैं आपकी शोहरत के डंके आसमानों पर सुना करता था। आप अल्लाह के महबूब हैं, आखिरी नबी हैं। मेहरबानी फरमाएं, इसी बच्चे की मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। मुझे यकीन है आपके हाथ मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए तो अल्लाह मेरी तकदीर बदल देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
میں نے اس فرشتے کی بات سن کر اس کے لیے دعا مانگی، اے خالق کائنات، مہربانی فرما، اس کی غلطی معاف فرما اور اس کو پہلے جیسی صورت اور صحت عطا فرما اور پہلے والی عزت اور مقام عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنے مقدس ہاتھ اس فرشتے پر پھیرے ہی تھے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی، حضور، اللہ نے آپ کی دعا اس فرشتے کے حق میں قبول فرما لی ہے، اللہ ابھی اس کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ پھر عرض کی، اللہ فرما رہا ہے کہ شہزادہ حسین کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر اتار کر فرشتے کے جسم پر لگائیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین سے چادر اتار کر فرشتے کے جسم سے لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے کو ہاتھ بھی عطا فرما دیے اور پاؤں بھی عطا فرما دیے اور اڑنے کے لیے پر بھی عطا فرما دیے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسین کی چادر پاک کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو اللہ نے فرشتے کو صحت عطا فرما دی۔ جب حضرت امام حسین کی چادر کی یہ شان ہے تو حسین کے نانا کی کیا شان ہوگی؟ دوستو، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ جس انسان کو جس شکل میں پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام برائیوں سے بچا کر اپنی اتباع و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی آل، حضور کی ازواج اور حضور کے اصحاب کے ساتھ سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔